मनाली की ठंडी हवाएं और बर्फ से ढके पहाड़ जितने खूबसूरत हैं, उतने ही रहस्यमयी भी। इसी जगह पर स्थित है एक छोटा सा गांव, जहां तीन दोस्त अरुण, समीरा और रॉबर्ट एक ही स्कूल में पढ़ते थे। ये साल 1935 की बात है, जब इनकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया कि सब कुछ बदल गया। हेलो दोस्तों, आज हम आपको ले जा रहे हैं खौफनाक जंगल की सैर पर, जो एक दिल दहला देने वाली कहानी है। अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। अरुण एक हिमाचली लड़का था जो शांत और बहुत समझदार था। उसे जंगल और प्रकृति से बहुत लगाव था। वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और परिवार का सहारा था। समीरा एक पंजाबी लड़की थी, जिज्ञासु और साहसी। उसे रहस्यों को सुलझाने का शौक था। उसके पिता एक पुलिस अधिकारी थे, जिससे उसने भी निडरता सीखी थी। रॉबर्ट एक विदेशी छात्र था, अमेरिका से आया हुआ। उसे रोमांच और फोटोग्राफी का शौक था। वह खुशमिजाज और मजाकिया था। उसने हमेशा जीवन को एक रोमांचक यात्रा की तरह देखा। एक दिन तीनों दोस्तों ने जंगल में पिकनिक मनाने का फैसला किया। वे अपने बैग में खाने पीने का सामान और रॉबर्ट का कैमरा लेकर निकले। जंगल का रास्ता घना और रहस्यमयी था, लेकिन तीनों उत्साहित थे। चलते चलते वे हंसी मजाक करते रहे और आसपास की खूबसूरती को निहारते रहे। जंगल के बीचों बीच एक पुराना और टूटा फूटा मंदिर था। समीरा ने उसे देखकर कहा, चलो इसे देखते हैं। अरुण ने थोड़ा डरते हुए कहा, यहाँ की लोक कथाओं में कहा गया है कि इस मंदिर में आत्माएं रहती हैं। लेकिन रॉबर्ट ने हंसते हुए कहा, यह तो और भी रोमांचक है। वे तीनों मंदिर के अंदर गए। वहां का माहौल अजीब और ठंडा था। मंदिर के अंदर एक पुरानी मूर्ति थी, जिसके चारों ओर धूल जमी थी। समीरा ने अपनी टॉर्च निकाली और चारों ओर रोशनी डाली। तभी अचानक से मंदिर के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। अरुण, समीरा और रॉबर्ट चौंक गए। मंदिर के अंदर अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। अचानक से एक तेज हवा का झोंका आया और मंदिर के दरवाजे फिर से खुले। समीरा ने कहा, हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन तभी अरुण ने देखा कि रॉबर्ट कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वे दोनों घबरा गए और उसे पुकारने लगे। अरुण और समीरा ने मंदिर के आसपास रॉबर्ट को खोजा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। तभी अरुण ने देखा कि रॉबर्ट का कैमरा मंदिर के एक कोने में पड़ा था। कैमरे में आखिरी तस्वीर एक अजीब सी छाया की थी। समीरा ने डरते हुए कहा, यह क्या हो सकता है? तभी मंदिर के अंदर की हवा और भी ठंडी हो गई। एक भयानक छाया उनके सामने आई और बोली, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अरुण और समीरा के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? आत्मा ने कहा, मैं इस मंदिर का रक्षक हूं। जो भी यहां आता है, उसे मेरी शांति भंग करने की सजा मिलती है। समीरा ने साहस दिखाते हुए कहा, हम यहां गलती से आ गए थे, कृपया हमें जाने दो। आत्मा ने ठाका लगाया और अरुण को पकड़ लिया। अरुण ने अपनी पूरी ताकत से आत्मा का सामना किया। समीरा ने मंदिर में रखी एक पुरानी माला उठाई और आत्मा की ओर फेंकी। माला आत्मा के छूते ही जलने लगी और आत्मा गायब हो गई। अरुण और समीरा ने सोचा कि वे सुरक्षित हैं, लेकिन रॉबर्ट अभी भी लापता था। वे मंदिर से बाहर निकले और पुलिस को बुलाया, लेकिन रॉबर्ट का कोई सुराग नहीं मिला। आज तक कोई नहीं जानता कि उस दिन जंगल में वास्तव में क्या हुआ था। गांव के लोग कहते हैं कि उस मंदिर में अभी भी आत्माओं का बसेरा है और वहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते। क्या रॉबर्ट आत्मा के चंगुल से बच पाया या फिर हमेशा के लिए खो गया? यह रहस्य हमेशा के लिए बना रहा।